नमस्ते। आज हम शिफ्ट 4 सीरीज बी के जो साइंस के सवाल है उनकी आंसर देखेंगे। इसमें हम केवल आंसर्स देखेंगे और थोड़ा बहुत ब्रीफ डिस्कशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 121, चावल की सूखी डंडियों से चावल के पृथक्करण में प्रयुक्त प्रक्रम है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा थ्रेशिंग। कुछ लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी निष्पावन भी बताएंगे, लेकिन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11122 122, समुद्री जल से साधारण नमक बनाने में प्रयुक्त एक जो पद है उसका क्या नाम है। तो जो वाष्पन है उसका हम नमक बनाने में उपयोग करते हैं। वाष्पन जो विधि है उसका उपयोग हम नमक बनाने में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, चींटी के काटने के प्रभाव को उदासीन करने के लिए त्वचा पर लगाए जाने वाले केलेमाइन विलयन में उपस्थित रासायनिक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी सोडियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 124, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी ऑक्साइड है। तो अम्ल वर्षा के लिए जो उत्तरदायी ऑक्साइड होती है वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी में है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 125 125, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का युग्म है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है जिसके ऊपर ताप का प्रभाव नगण्य हो। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बेकेलाइट और मेलामाइन ताप सेटिंग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक युग्म है। क्वेश्चन नंबर 126, द फ्यूल विद हाईएस्ट कैलोरीज वैल्यू इन किलो जूल पर केजी, जो सर्वाधिक ऊष्ममान वाला जो ईंधन है वो कौन सा है। इसमें ऑप्शन डी जो है हाइड्रोजन वो सर्वाधिक ऊष्ममान वाला ईंधन होता है। क्वेश्चन नंबर 127, एक विद्यार्थी द्वारा प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने में निहित शिक्षण साधन का प्रकार है। जब विद्यार्थी प्रयोगशाला में जाता है तो उसे एक्टिविटी किट चाहिए होता है। तो जो ऑप्शन डी है एक्टिविटी एड, इंग्लिश में एक्टिविटी एड लिखा हुआ है, हिंदी में है क्रियात्मक साधन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 128, इस समूह में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, निषेचन के पश्चात एक विकसित व परिपक्व अंडाशय को क्या कहते हैं। एक परिपक्व अंडाशय को कहते हैं फल फ्रूट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 130, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी जो इसमें ऑप्शन में दिया गया है वो चीज़ आवश्यक नहीं होती, वो हमें देखना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ऑक्सीजन, वो प्रकाश संश्लेषण में काम नहीं आती बल्कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान वो बनती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 131, पौधों में श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन कहलाता है। तो ऑप्शन सी जो है ग्लाइकोलाइसिस, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 132, सर्वप्रथम गोल्जी उपकरण को किसने वर्णित किया। जो गोल्जी उपकरण है उसको किसने वर्णित किया। तो जिन्होंने उपकरण को वर्णित किया है उनके नाम में भी गोल्जी आता है। तो इसी प्रकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी कैमिलो गोल्जी। क्वेश्चन नंबर 133 133, कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी रोग होता है। जो काली खांसी रोग होता है वूपिंग कफ, वो होता है पोलीडिटेला पर्टुसिस से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 134, मानव त्वचा में श्वेत ग्रंथियाँ कौन सी होती है। स्वेट ग्लैंड जो होती है वो कौन सी होती है। जो मनुष्य होता है उसमें होती है एक्राइन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 135, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन डी की कमी से रोग होने वाला जो है वो होता है रिकेट्स रोग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 136, कौन से प्राणी में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो जो ऑप्शन बी है हाइड्रा, उसमें होता है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 137, कौन सा हार्मोन अंडाशय में अंडाणु के परिपक्वन को नियंत्रित करता है। तो इसमें आता है ऑप्शन नंबर ए फर्टिलिटी वाला, एफ से फर्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 138, यौन संचारित रोग का उदाहरण है। ऑप्शन ए टीबी नहीं, ऑप्शन बी कैंसर नहीं, ऑप्शन डी न्यूमोनिया नहीं, ऑप्शन सी गोनोरिया यस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 139, द एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप इज, जो खरीफ की फसल का उदाहरण है वो कौन सा है। चना नहीं, मटर नहीं, अलसी नहीं। ऑप्शन सी मक्का बाजरा, ये खरीफ की फसल के उदाहरण होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्राचीन शिक्षण की विधि है।
ऑप्शन ए जो है स्मृति विधि, ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि प्राचीन समय में जो गुरुजन हुआ करते थे उनके पास सामग्री, जो अधिगम की सामग्री होती है, उसे लिखित स्वरूप में सुरक्षित रखने के लिए कोई साधन नहीं हुआ करते थे। वो अपनी स्मृति का उपयोग किया करते थे और अपनी स्मृति से ही सभी बातों को, ज्ञान को अपने दिमाग में रखते थे, और जब शिष्य उनके पास पढ़ने आते थे तो वे उसे अपनी स्मृति के आधार पर ही उसे अधिगम करवाते थे। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 141, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है। व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य होता है हर क्षेत्र में, शैक्षिक हो चाहे से शैक्षिक हो, खेलकूद हो, पढ़ाई हो, हर चीज़ का मूल्यांकन व्यापक सतत मूल्यांकन में आता है। तो ऑप्शन सी जो है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 142, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है। मतलब ऐसी कौन सी शिक्षण सामग्री है जो कि दृश्य उपकरण में नहीं आती बल्कि श्रव्य में ऐसे आती है। तो ऑप्शन डी जो है ग्रामोफोन, वो एक दृश्य सामग्री नहीं है, ये एक श्रव्य सामग्री है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 143, एक बल F किसी क्षेत्र पर लग रहा है, यदि बल को दुगना और क्षेत्र को आधा कर दे तो परिणामी दाब का परिणाम क्या होगा। तो जो दाब होता है उसका फॉर्मूला होता है P बराबर F/A। F मतलब बल, A मतलब जिस एरिया पर लग रहा हो, P मतलब दाब। तो F को इन्होंने किया है 2F, A को इन्होंने किया है A/2। तो A/2 का 2 ऊपर आएगा और ऊपर 2F का जो 2 है वो आपस में मल्टीप्लाई होकर के 4 हो जाएगा और आएगा 4F/A। F/A की वैल्यू पुराने P की वैल्यू के बराबर है। तो जो नया दाब होगा वो होगा 4 मल्टीप्लाई पुराना दाब, मतलब पुराने दाब का प्रारंभिक दाब का 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन डी चौगुना हो जाएगा, एकदम राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 143 का। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 144 पर। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है, इसका दूसरा सिरा ऑप्शन ए संवहन प्रक्रिया से ठंडा हो जाएगा, ऑप्शन बी विकिरण प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, ऑप्शन सी चालन प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, ऑप्शन डी ठंडा नहीं होगा। ठंडा तो होगा लेकिन एनसीईआरटी में आपको ठंडा नहीं कर रखा, तो ऑप्शन डी ही हमें सही आंसर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 145, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब होता है वो हम सभी को पता है कि हमारे आकार का होता है, दर्पण के पीछे बनता है और आभासी होता है, वर्चुअल होता है। तो ऑप्शन बी एकदम सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 145 का। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 146 के ऊपर। स्वस्थ मनुष्य के लिए श्रव्यता जो सीमा होती है, ऑडिबिलिटी फॉर हेल्थी ह्यूमन, वो कितनी होती है। वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। क्वेश्चन नंबर 147, फुल नेम ऑफ LED। इस प्रकार के सवालों में आप इंग्लिश पर चले जाइए करिए। इसमें है लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 148, इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट्स, जो इलेक्ट्रिक सेल है वो कन्वर्ट करता है किस एनर्जी को कौन सी एनर्जी में। तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में केमिकल एनर्जी को ये चेंज करता है, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 149, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जो कि ऑप्शन सी में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परीक्षण का मापदंड नहीं है। अच्छे परीक्षण में क्या नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए विश्वसनीयता होनी चाहिए, ऑप्शन बी वैधता होनी चाहिए, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, ऑप्शन डी व्यक्तिपरकता नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा।